हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम अगर के वट सीरीज खुलल हुजे माने ठहर हुजे पूरी टेबल तो सीरीज खुले छडे मां प्रूफ कंदो ता जवाब ॾिसंदा वञो भाई स्पेक्ट्रल सीरीज में असा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस कयोसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में असा सीरीज पढ़ियोसी जेका फर्स्ट सीरीज हुई वो केड़ी हुई लाइमन सीरीज सेकंड केड़ी हुई आर्मर का पोइ केड़ी हुई कास्ट इन ब्रैकेट एंड देन एट द लास्ट बी फंड ता एमसीक्यू पूछे वजे इन सभनी सीरीज मां घणे मां घणी एनर्जी के वट कंटेंट आ ता चवंदो जेका पहिरी सीरीज आ लाइमन सीरीज घट मां घट एनर्जी केड़े वट कंटेंट आ बी फंड में लॉजिकल एमसीक्यू पूछो वजे त पास्ट इन ब्रैकेट बी फंड टई एकड़े सीरीज में अचन था तो बुधायो त टिनी मां घट एनर्जी के वटा तो वरी भी ता बी फंड चवणो याद रखजो इन ॻाल्हि खे वञो था टई एकड़ी सीरीज में अचन था पिया इन में आईआर जे अंदर इंफ्रारेड जे अंदर पर इनन में अलग-अलग इंटेंसिटीज आहिनि तो घट मां घट इंटेंसिटी को भी केजी आ घट मां घट इंटेंसिटी लास्ट वाले जी आ बी फंड असा कल नंबर के प्रीवियस क्लास में थोड़ो थोड़ो प्रैक्टिस कयोसी अबाउट लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम ठीक है मैं एकड़ी सीरीज खणा तो उन ते थोड़ो प्रैक्टिस आउट कयो था पिया माना एक नो एमसीक्यू दा असा वट एमसीक्यू दियो आ असा वट एकड़ी सीरीज आ जेका सीरीज मा केड़ी कई लाइमन सीरीज आई लाइमन सीरीज केड़ी सीरीज आ फर्स्ट वन जेका पहली सीरीज आ वो लाइमन सीरीज है सही है लाइमन सीरीज में देखो p जो वैल्यू हुयो वो छा हुयो बाकी देखो n जो वैल्यू वो छा थी सके तो 2 3 4 अप टू n माना इंफिनिटी नहीं पियो हलन तो इंफिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से या कुछ लॉजिकल जवाब माता है थ्योरेटिकल न ॿुधाया अगर ता के लगे तो एकड़े एटम में से हिकड़ो ऑर्बिट आ त ता गलत आयो हाइड्रोजन एटम में हिकड़ो इलेक्ट्रॉन आ पर जो सीरीज केतिरी ठा ऐं माता ने ॿुधायो कि केतिरी सीरीज ठांदो अगर के ता का पूछे तो एटम में घणा ऑर्बिट्स यू हैव टू से इंफिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आहिनि इलेक्ट्रॉन जी जी मथे हलंदो रहंदो तीअं तीअं ऑर्बिट्स ठांदा वेंदा रीजन्स ठांदा वेंदा बियो लॉजिकल रीजन सवाल इहो आहे त सर जॾहिं इलेक्ट्रॉन मथां खां हेठि ईंदो आहे त डायरेक्ट जंपिंग कंदो आहे स्टेप वाइज जंप कंदो ईंदो आहे त स्टेप वाइज जंप कंदो ईंदो आहे इलेक्ट्रॉन 6 मां 5 में आयो कहिड़ी सीरीज ठाहींदो बी फंड 5 मां चौथे में आयो चौथे मां 3 में आयो 3 मां 2 में आयो 2 मां पहिरें में आयो सब सीरीज गॾु ठहंदियूं सो समझी छॾिजो त डायरेक्ट जंपिंग न कंदो आहे हमेशा स्टेप वाइज जंपिंग कंदो आहे अच्छा हे वैल्यूज तव्हांजे साम्हूं ठहियूं पयूं हाणे पहिरियों एमसीक्यू इहो आहे त सभिनी खां पहिरियों मूंखे हिन जी मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करे ॾेखारियो मैक्सिमम वेवलेंथ मां मालूम कया मैक्सिमम वेवलेंथ जो फार्मूला छा हुयो 1 upon lambda is equal to RH into 1 upon p square minus 1 upon n square जॾहिं वेवलेंथ मैक्सिमम हूंदी आहे त एनर्जी मिनिमम हूंदी आहे ऐं मिनिमम एनर्जी इंफिनिटी ऑर्बिट मां थींदी आहे वेझे ऑर्बिट मां थींदी आहे इंफिनिटी एनर्जी माना घट मां घट एनर्जी वेझे ऑर्बिट मां त अगर लैम्डा मैक्स खपे माना एनर्जी घट मां घट खपे त वेझे ऑर्बिट मां थियणी आहे त लैम्डा मैक्स जे लाइ p जी वैल्यू 1 खणंदासीं n जी वैल्यू इंफिनिटी न n जी वैल्यू 2 खणणी आहे तो द वेझो ऑर्बिट इहो आहे न वन जे टे त नथो वठी सघां ॾिसो लैम्डा मैक्स आहे त एनर्जी घट मां घट वेझे ऑर्बिट मां थींदी आहे अच्छा 1 upon lambda छा थी पवंदो मैक्सिमम इज इक्वल टू RH 1 upon p स्क्वायर p की जगह छा लिखंदासीं असां हिते तो 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर n की जगह छा लिखंदासीं 2 जो स्क्वायर छा निकरंदो तो 1 upon lambda मैक्सिमम इज इक्वल टू RH एटी पवंदो RH ऐं 1 upon 1 स्क्वायर छा बीहंदो माइनस 1 upon 4 RH रिमेन सेम 1 minus 1 upon 4 छा जवाब बीहंदो 3 upon 4 ये 1 upon lambda मैक्सिमम था तो lambda मैक्सिमम ने जो ॿुधो थींदो lambda मैक्सिमम छा मिलंदो 4 upon 3 RH तव्हां ॾिसो पंहिंजी टेबल में इहो लिखियलु हूंदो lambda मैक्स जी वैल्यू 4 upon 3 RH इहा वैल्यू ज़हन में रखी छॾियो ये सब स्टेप बाय एमसीक्यूज था ठाहियूं असां हिनजा हाणे एमसीक्यूज में कुझु हुयो lambda मैक्स न lambda मिनिमम मालूम करे ॾियो त असां एमसीक्यूज में मालूम कईसीं lambda मिनिमम हाणे lambda मिनिमम लाइ बि सेम फार्मूला आहे ठीक है 1 upon lambda is equal to RH 1 upon p square minus 1 upon n square लाइमन जे लाइ p जी वैल्यू कने चेंज ना आहे थी lambda मिनिमम यानी कि एनर्जी घणे मां घणी एनर्जी घणे मां घणी के सां अचणी आहे इंफिनिटी ऑर्बिट मां n जी वैल्यू ता इंफिनिटी खणणी आहे बाकी p जी वैल्यू ता छा रखंदो त पोइ 1 upon lambda हेठी पवंदो मिनिमम is equal to RH 1 upon p square यानी कि 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square 1 upon lambda minimum is equal to RH 1 upon 1 square छा निकरंदो 1 upon infinity छा थींदो आहे 0 तो 1 upon lambda minimum जो छा जवाब अचणो आहे असां वटि RH जे बराबर हिन खे ॿुधो कयां त lambda minimum जो छा जवाब ईंदो 1 upon RH इहो बि MCQ सॉल्व थी
एमसीक्यू में लैम्डा मैक्स पूछे लैम्डा मिनिमम पूछे ये सॉल्व करना पास्ट जे लाए ब्रैकेट जे लाए प्रीफंड जे लाए सब जे लाए इन तरीके से सॉल्व करना एमसीक्यू चेंज कयो मां तहां के चयो त भाई लाइमन सीरीज में लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम मालूम करे देखाड़ो दैट इज द क्वेश्चन हियर लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम सॉल्व करे देखाड़ो इहो आहे सवाल सॉल्व कयो लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स लाइमन जे लाए मालूम कई सी लाइन जे लाए लैम्डा मैक्स छा हुई 4/3 RH डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम घणी हुई 1/RH ए RH तो इन सां कनेक्टेड छा थींदो RH गेट द लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम छा मिलंदो 4/3 माना 4/3 इहो ई जवाब आहे लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम सवाल उल्टो करे सके तो लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्स पूछे तो उल्टो करदा सी 3 बार गाल समझ में आई माना लैम्डा मैक्स से लैम्डा मिनिमम अगर तां की खबर पइजी वई यू कैन इजीली डिटरमाइन दियर रेशियो मालूम करे सको था पर हाने छा चुका है ने शॉर्टकट तने जो शॉर्टकट छा है और शॉर्टकट के जे लाए शॉर्टकट आया साउंड जे लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम पूछे अगर इने में असां शॉर्टकट ते आया सी इने जो शॉर्टकट छा है बुझो इने जो शॉर्टकट आहे n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ठीक है डिफरेंट बुक्स में ता क्या शॉर्टकट भी दिसी सको था मुके बेटर इहो लगंदो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर दियो आहे जो शॉर्टकट इन में n छा है बिनी जी n जी बात मां कया इन में n जी वैल्यू हमेशा ता के छा पुट करनी है ऑलवेज p प्लस 1 ये बता इनफिनिटी या ॿियो कुछ रखो ना n जी वैल्यू हमेशा p प्लस 1 मां ता प्रूफ करे दिखाया सीरीज केडी वापरनो असा लाइमन सीरीज लाइमन जे लाए फॉर लाइमन सीरीज अगर लाइमन सीरीज के अचो लाइमन सीरीज जे लाए p जी वैल्यू छा है अच्छा n जी वैल्यू छा थी p जी जगह ते 1 रखंदासी 1 + 1 छा थियो माना लाइमन सीरीज जे लाए n जी वैल्यू 2 अगर मां यो फार्मूला इस्तेमाल कया केड़ो लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम हाने जो जे सॉल्यूशन ते लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम छा निकरंदो जवाब याद हो जे घणो कढियो होसी 4/3 ते n जी जगह ते मां छा रखंदो n जी जगह ते 2 जो छा कंदासी हिते n जी जगह ते छा रखंदासी 2 जो स्क्वायर माइनस p जी जगह ते छा रखंदासी 1 जो स्क्वायर 2 जो स्क्वायर छा निकरंदो 2 जो स्क्वायर 4 - 1 4/3 दैट्स द आंसर या 4/3 4/3 या 4/3 की गाल समझ में आई इजी होयो असा से तरीके से जो आईडिया इस्तेमाल कर नहीं तमाम बेसिक आ सिर्फ ता के इन जी कंडीशन इस्तेमाल करना केड़े तरीके से ता इन कैलकुलेट करे सको क्लियर थियो यो आहे बेसिक कांसेप्ट जेको असा ने शॉर्टकट ते डिस्कस करना ता मुखे इते एमसीक्यूज में मालूम करे दिखायो फॉर पास्ट इन सीरीज में या मालूम करे दिखायो केडी पास्ट इन सीरीज में मालूम करे दिखायो लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम छा मालूम करे दिखायो ठीक है जेको भी लिखा रजिस्टर में वो सॉल्व करे दिखायो शॉर्टकट मत लिखो शॉर्टकट इस्तेमाल करो बस पास्ट इन लाइ p जी वैल्यू फिक्स आ घणी जी p n जी वैल्यू छा आंदी बस सॉल्व कयो जवाब कढी दिखायो सारा टकासी 3 जो इसका चार्ट ठांदो 16/16 - 9 रो मिलंदो है थी पहुंचो 7 16/7 इज द फाइनल आंसर अच्छा अगर फर्दर सॉल्व थे तो करे सको था देते ही अंडा माना अगर टेबल लगे थी तो टेबल सॉल्व करा अदरवाइज ने जैसा ही खत्म कर छो सो पास्ट इन सीरीज जे लाए जेका लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम हो या अगर लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्स पूछे तो नहीं पूछो कयो 7/6 सबरी सीरीज की मालूम थी वी हाने लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम वो जेका माता के टेबल वाली ॻाल्हि कई इन तरीके सां तव्हां इन्हनि खे सॉल्व करे सघो था तमाम बेसिक आइडिया है सिर्फ करणो छा है सिर्फ तव्हां खे कंडीशंस पुट करणी और जेके भी कंडीशंस तव्हां मिलियल हुजनि उन्हनि खे तव्हां इजीली सॉल्व करे सघो था हिकिड़ी सीरीज अञा मूंखे सॉल्व करे ॾेखारियो फॉर पी फंड जे लाइ सॉल्व कयो जल्दी लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम ॿुधायो मूंखे लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम
ॾिसो कीअं पहिरियां लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम मां तव्हांखे ॿुधायो न जेका फॉर्म मां तव्हांखे सम्झाई लैम्डा मैक्स तो लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स घणो गिवन आहे असां वटि अच्छा सेम फार्मूला n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर p फंड जे लाइ p जी वैल्यू घणी आहे n जी वैल्यू घणी ठहंदी 6 त 6 जो स्क्वायर घणो थींदो 6 जो स्क्वायर 36 माइनस 36 अपॉन 36 माइनस 25 घणो मिलंदो यार इहो निकतो जवाब लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम इन के रिवर्स कयो ते घणो थींदो यार भांगे यार 11 रेशियो 36 या शे ॻाल्हि समझ में आई हाणे इन टर्म्स ऑफ रेशियो इजीली मालूम कंदो रेशियो जो बेनिफिट इहो आहे अगर ता रेशियो सॉल्व करे वेंदो न त लैम्डा मैक्स ते भी सही मतलब प्रैक्टिस थी वेंदी ऐं लैम्डा मिनिमम ते भी ता प्रैक्टिस करे सघो इन सीरीज जे अंदर हिकड़ी आखिरी ॻाल्हि रही कोई सीरीज वारो टॉपिक थींदो आहे कंप्लीट वो होंदी आहे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज या मां इनके ट्रांजिशन चई सघां थो तो माना जने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज केतिरो निकरंदी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज केतिरो निकरंदी तो इलेक्ट्रॉन जे ट्रांजिशन कंदो आहे एनर्जी बाहर कढंदी आहे अगर एनर्जी बाहर निकरंदी तो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बाहर निकरंदी माना स्पेक्ट्रल सीरीज ठहंदी ऐं सीरीज केतिरो ठहंदी मेरे ॾिसो मिसाल तौर इलेक्ट्रॉन हितां जंप करे इन ऑर्बिट जो नालो आहे n2 हितां जंप करे आयो हिन ऑर्बिट जेके चवंदासीं n1 तो जॾहिं इलेक्ट्रॉन जंप कंदो त अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज कंदो उन अमाउंट ऑफ एनर्जी जे रिलीज थियण खां जे ठहंदी स्पेक्ट्रल सीरीज ऐं उन स्पेक्ट्रल सीरीज जो मैग्नीट्यूड माना तादाद तव्हांखे मालूम करणो आहे तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज आर ट्रांजिशंस माना ट्रांजिशंस भी मालूम करे सघूं था इन मां या तव्हां स्पेक्ट्रल सीरीज जो नंबर भी मालूम करे सघो था ऐं नंबर या स्पेक्ट्रल सीरीज मालूम करण जो फार्मूला छा आहे हे त फार्मूला n2 n1 n2 n1 कहिड़ी वैल्यूज ही n2 माना जेथा जंप कई ऐं n1 माना जेते जंप कई वरी इन ब्रैकेट में लिखंदासीं अगेन n2 n1 इन में प्लस ऐड करे डिवाइडेड बाय 2 थो इहा फॉर्म तव्हां या त इनखे छा होता nep भी चई सघो था अगर मां मोर सिंपलीफाई करे ॾियां जेथा जंप पियो करे उनखे n चयोसीं ऐं जेते जंप पियो करे उनखे p त पोइ इनखे मां n करे छॾियां ऐं इनखे p करे छॾियां n p इनखे भी n हे माइनस p हाणे भी थी तो तमाम ने n p जे टर्म्स में डिफाइन कयो ॻाल्हि समझ में आई हाणे बुक खोलियो मूंखे हे सॉल्व करे ॾेखारियो ये एमसीक्यूज आ अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट मां थर्ड जे जंप करे त नंबर ऑफ सीरीज घणी निकरंदी चौथे मां टे जे वञे माना जे ता अचे तो वो चौथो आ ऐं जे ते किरे तो वो टियों आ ॾिसो n जी जगह ते छा कंदासीं असां जितना जंप कई कितना जंप कई 4 माइनस 3 इते छा कंदासीं 4 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 4 माइनस 3 छा जवाब ईंदो 4 माइनस 3 छा जवाब ईंदो 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर छा ईंदो माना हिकड़ी सीरीज ऑफ इहा अथव शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज आर ट्रांजिशंस किथे वेब सीरीज में तव्हां पुछो वयो त नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज या इवन के असां नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मालूम करण चाहियूं त कहिड़ो फार्मूला इस्तेमाल कंदासीं इन तरीक़े सां करे सघंदासीं क्लियर थियो ये सर्टेन वैल्यूज तव्हां प्रेजेंट करो हाणे इहो हूंदो आहे केस असां वटि रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रल सीरीज जेकी पंज ठहनि पयूं उन जे मुताबिक़ तव्हांखे ही कॉन्सेप्ट्स आहिनि हाणे इनखे जल्दी नोट डाउन कयो त पाण जो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन एटम जे लाइ एप्लीकेबल न हाइड्रोजन लाइक एटम्स जे लाइ एप्लीकेबल आहे याद रखी छॾियो अगर बोर थ्योरी जे अचूं था त बोर थ्योरी छा जे लाइ एप्लीकेबल आहे हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऐं हाइड्रोजन लाइक एटम्स केड़ा केड़ा थी सघनि था जीअं हाइड्रोजन असां वटि पहिरियां थी वियो हाइड्रोजन जे आखिरी शेल में या बैलेंस शेल में घणा इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि त हिकड़ा अहिड़ा एलिमेंट खणो जंहिंजे बैलेंस शेल में असांखे 1 इलेक्ट्रॉन करणो आहे
हीलियम में घणा आहिनि त भाई हिन हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन कढी छॾिया त हाइड्रोजन जहिड़ी शक्ल इख्तियार कंदो इन में चवंदा आहियूं सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम माना हीलियम हिकु दफ़ा आयोनाइज थी वियो हिकु इलेक्ट्रॉन निकितो लिथियम में घणा इलेक्ट्रॉन्स आहिनि टे त अगरि हिन मां ॿ निकिरी वञनि हिकिड़ो बचंदो त शक्ल हिन जी हाइड्रोजन वारी थी वेंदी हिन खे मां चई सघां थो लिथियम पर लिथियम छा डबली आयोनाइज माना ॿ दफ़ा आयोनाइज कयो अच्छा सवाल इहो अथनि भला सभिनी खे पोइ हिकिड़ो आयोनाइज कंदा वञो आख़िर में हिकिड़ो बचायूं त सभिनी जे लाइ के बोला ईअं कोन्हे छो त जीअं जीअं तव्हां मथे वेंदो न लिथियम खां बेरिलियम बोरान कार्बन हिन ते वेंदो त हिन ते जेका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आहे वधंदी वेंदी आहे इलेक्ट्रॉन कढण एतिरो इज़ी कमु कोन्हे त असां पहिरियां फिल्टरिंग ते इहा शइ करे सघूं था उन खां बाद में असां वटि इहा थोरी डिफिकल्टी थींदी आहे बहरहाल हाइड्रोजन लाइक एटम्स असां वटि इहे ई आहिनि हाणे असां चऊं था पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल असां वटि बोर्स एटॉमिक थ्योरी जा जेके पोस्टुलेट्स हुया उहे छा हुया बोर्स एटॉमिक थ्योरी में जेको पहिरियों पोस्टुलेट हुयो उन पोस्टुलेट खे असां छा चवंदा आहियूं उन खे चवंदा आहियूं स्टेशनरी स्टेट पोस्टुलेट ऐं स्टेशनरी स्टेट पोस्टुलेट छा चवंदो आहे एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट्स एनर्जी जैसे ताईं इलेक्ट्रॉन पंहिंजे ऑर्बिट में घुमंदो रहंदो न्यूक्लियस जे चौधारी तेसि ताईं उहो एनर्जी रेडिएट नथो पियो करे सघे पहिरियों पोस्टुलेट इहो आहे उन खां बाद में सेकंड पोस्टुलेट खे पाण छा चवंदा आहियूं एनर्जी पोस्टुलेट छा चवंदो आहे एनर्जी पोस्टुलेट चवंदो आहे अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल खां लोअर एनर्जी के लेवल ते जंप करे माना पहिरियां इलेक्ट्रॉन हिन एनर्जी लेवल ते आहे जे एनर्जी खे मां E2 थो चवां उन एनर्जी खां हिन लेवल ते आयो आहे हैविंग एनर्जी ऑफ E1 अगर इलेक्ट्रॉन E2 का E1 ते आयो आहे माना हायर एनर्जी लेवल खां लोअर एनर्जी लेवल ते त अमाउंट ऑफ एनर्जी छा कंदो रिलीज कंदो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कंदो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स सवाल इहो आहे सर जेका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कंदो उहा एनर्जी केतिरी हूंदी जवाब ॾिनो वियो द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स इन एनर्जी लेवल जो जेको डिफरेंस आहे न ओतिरी एनर्जी ॿाहिरि निकिरंदी वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल मां कीअं लिखंदुम E2 E1 ऐं इहो छाजे बराबर थी पवंदो HF छा आहे या वो कंटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हूंदी अथव फोटॉन जी HF या इनके ॿियो छा था करे सघूं hc ओवर लैम्डा त जेका f आहे उहो c ओवर लैम्डा हूंदी आहे c स्पीड आहे वेवलेंथ छा आहे जेका लाइट को इमिट आउट करे थो त पोइ जेका एनर्जी जे दरमियान में डिफरेंस आहे उहो या त hf जे बराबर थींदो या त hc ओवर लैम्डा जे बराबर थींदो इतां इन इक्वेशन मां को एमसीक्यूज में तव्हां खां फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पुछी सघे थो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पुछी सघे थो हाणे मिसाल तौर कीअं फ्रीक्वेंसी पुछी मां तव्हांखे हिते सवाल ठाहे ॾियां फ्रीक्वेंसी ये पुछई त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जो सेकंड ऑर्बिट मां फर्स्ट ऑर्बिट में अचे तो पियो सेकंड ऑर्बिट खां फर्स्ट ऑर्बिट में अचे तो पियो इलेक्ट्रॉन जे ग्राउंड लेवल जी एनर्जी केतरी हुंदी आहे याद आहे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता शायद उन में जोड़ पड़ी हुजे मता केमिस्ट्री में तो बहरहाल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आहे सेकंड ऑर्बिट ते ईंदा त सेकंड ऑर्बिट जी एनर्जी केतरी हुंदी आहे -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सेकंड ऑर्बिट जी एनर्जी -3.04 होतो है -3.6 होतो है या सेकंड ऑर्बिट जी ताके एनर्जी मिलंदी हाने थींदो छा ॿुधजो इलेक्ट्रॉन जंप कंदो हायर एनर्जी लेवल खां लोअर एनर्जी लेवल ते केड़े एनर्जी लेवल खां E2 ते जंप कंदो E1 ते अमाउंट ऑफ एनर्जी ॿाहिर कढंदो सवाल इहो आहे अमाउंट ऑफ एनर्जी जी फ्रीक्वेंसी ॻोल्हे ॾेखारो तो जी फ्रीक्वेंसी केतिरी आहे फार्मूला केड़ो इस्तेमाल कंदा छा मूंखे पतो E2 - E1 hf इक्वेशन की छांदी E2 - E1 hf मां समझा तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यो फार्मूला ते इस्तेमाल कयो फ्रीक्वेंसी खपे न फ्रीक्वेंसी के मिलंदी h मल्टीप्लाई तो करे हे छा कंदो त हे थी पवंदो E2 - E1 अपॉन h E2 केतरी एनर्जी आ 3.4 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो माइनस हे दी E1 जी केतरी वैल्यू हुई -13.6 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू दिया into 10 raised to the power -34 joule into second या ऐसा यूनिट्स में था अच्छा -3.4 माइनस into माइनस छा थी पवंदो प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 6.63 into 10 raised to the power -34 हे जेका एनर्जी हुई वो केड़े यूनिट में मिलेला इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी कन्वर्टेड into joule इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में कन्वर्ट करना है joule में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू जूल एंड एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जूल तो
तो जेको ता के ई जेका एनर्जी मिलंदी न इने के मल्टीप्लाई कंदो केसा 1.6 into 10 power minus 19 एती कोंदो -3.4 plus 13.6 केतो जवाब ईंदो 10.2 ऐं प्लस जो बचंदो वरी नंबर प्लस जो मल्टीप्लाई विथ 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 6.63 into 10 raised to the power minus 34 हाणे टेबल हणो 1.6 जी टेबल 1.6 ते 1 टाइम्स 6.63 ते हाउ मच टाइम्स लींदी तकरीबन 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लींदी अंदाज़ा 5 टाइम्स लींदी 5 टाइम्स जेको भी जवाब अचे बहरहाल अदर मायने के वधी कैलकुलेट नथो कया ता कैलकुलेट करे छडियो करणो ता के छाए 1.6 जी टेबल पर जो या मल्टीप्लाई करे छडियो 10.2 सा जेको जवाब अचे उनके डिवाइड टू 6.63 बस एंड एट द लास्ट ना 10 बेस सॉल्व कंदो रिस्पोंड यानी करणो छाए हे नंबर मल्टीप्लाई करना 10.2 multiplied by 1.6 divided with 6.63 बाकी 10 बेस सॉल्व जो 10 पावर minus 19 मथे बिंदु ते प्लस जो 34 कयो सॉल्व 10.2 multiplied by 1.6 केतरो जवाब ईंदो 16.32 के डिवाइड कयो 6.63 सा 2.4 minus 19 plus 34 केतरो जवाब ईंदो माने चोटरी अमाउंट में वजन त 15 यदि कोन 15 एने जवाब केतरे डिवीजन में आई हुई 2.4 into 10 power 15 हर्ट्ज ये था फ्रीक्वेंसी एना मा कंफ्यूज न थियो कैलकुलेशन को आईडी लीधो जे माने एक्यूरेट नंबर होंदा है डिवाइड करना खत्म थी ये तो पाणे को अंदाजे में इस्तेमाल कयो त इन पासवर्ड पाए एमसीक्यू लगी सके तो इन तरीके से या तो फ्रीक्वेंसी पुछंदो या छा पुछंदो वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम में पहिरीं ऑर्बिट जी एनर्जी -13.6 सेकंड में जी छा होंदी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अचो जे टे ऑर्बिट टे पास्टुलेट थे ऐं जो जेको टियों पास्टुलेट आहे उहो सराइजंदो आहे एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट छा चवंदो आहे एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट चवंदो आहे त इलेक्ट्रॉन सभनी ऑर्बिट ते नथो घुमी सघे इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिट ते घुमंदो आहे जंहिंमें जेका एंगुलर मोमेंटम हूंदी आहे इलेक्ट्रॉन जी उहा इंटीग्रल मल्टीपल हूंदी आहे h/2 पाई माना एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हिच h/2 पाई h/2 पाई जो इंटीग्रल मल्टीपल आहे जेको ता के h/2 पाई तो नजर अचे न इहो h/2 पाई के बजाय कांस्टेंट आहे ऐं वो कांस्टेंट केड़ो आहे h कट त n सेम लिखो हिन जगह ते पूरे ते छा लींदासीं असां h कट लींदासीं h कट जी केतरी वैल्यू आहे 1.05 into 10 power minus 34 joule into second या h कट जी वैल्यू आहे तो h कट बराबर है h/2 पाई जे याद रखी छो h/2 पाई h कट भी प्लैंक्स कांस्टेंट का प्लैंक्स कांस्टेंट है इन जो बजाय नालो डायरेक्ट कांस्टेंट थियण घुरिजे तो पॉल डायरेक्ट साइंटिस्ट हुयो हुन इहो ऑब्जर्वेशन कई h कट जे बारे में पर h कट के असा रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट भी चई सघंदा h कट जेको रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट आ जेको h/2 पाई 1.05 into 10 power minus 34 joule into second त इन जा फॉर्म्स में एंगुलर मोमेंटम ही लिखी सघां तो nh कट and सवाल ये है एंगुलर मोमेंटम केड़ी पॉसिबल है जेमे n की वैल्यू स्टार्ट आंदियो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी अगर n की जगह ते 1 रखा छा मिलंदो h कट n की जगह ते 2 रखूं छा मिलंदो 2h कट 3 रखूं ते वरी 4h कट एने तरीके से भला जने h की सीरीज ठाहे ॾेखारियो h जी ते h जी कीअं ठहंदी है ॾिसो n की जगह ते छा रखंदासीं 1 त पहिरियों छा ठहंदो h/2 ॿुधो n की जगह छा रखंदासीं 2 2 गेट कैंसिल त ॿियो छा मिलंदो बदले कदा 3 तो 3h/2 पाई वरी जो छा मिलंदो h/2 2h/2 पाई तो 4 रखना है 3 जबल 4 से 2 टाइम्स 2h/2 पाई ये सर्टेन वैल्यूज ता मिलंदी तो एंगुलर मोमेंटम में यो कांसेप्ट याद रखी छो यो होंदो बेसिक आइडिया रिगार्डिंग बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन इन टे बेसिक पास्टुलेट्स हैं वो पास्टुलेट्स ता के लिए फाइन और ये कंडीशन ता के प्रेजेंट रखनी अच्छा इन पास्टुलेट्स का बाद में असा वटे 3 या 4 क्वांटिटीज होंदियूं आहिनि जीअं असां रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ंदा आहियूं या जीअं असां एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ंदा आहियूं असां काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ंदा आहियूं या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ंदा आहियूं मां सिर्फ उन जा फार्मूला डिस्कस कया पाण के करणो चाहे पाण के सिर्फ ऐसे उन फार्मूला से डिस्कस करणो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऐं उन के क्वांटाइज्ड रेडियस भी चइबो आहे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट सबनी में पहिरियां एमसीक्यू दियो है इक्वेशन के लिए nth ऑर्बिट की अगर रेडियस की असांखे इक्वेशन खपे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट rn इज इक्वल टू इन जी इक्वेशन ठहंदी m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k into e स्क्वायर m
इना में n छा आहे नंबर ऑफ ऑर्बिट, h छा आहे प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट ऐं k छा आहे के सर कांस्टेंट केड़ो किथे पढ़ो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स कांस्टेंट था भाई 9 * 10 पावर 9 जी वैल्यू था उन्हें का बाद में e छा आहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m छा आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माना इनमें केडी वैल्यू चेंज थी सिर्फ ऐं सिर्फ n बाकी सेम रहंदा ऐं हे जेका सजी वैल्यू आ न इहा असां जंदी आ बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऐं जेका पहिरें ऑर्बिट जो रेडियस मालूम कयो त n² सेम रहंदो हिन जगह ते पूरी जगह ते मां छा ॾींदुमि r1 हूंदो आ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऐं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट केतिरो हूंदो आ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में भी तब्दील कर सको था मीटर में भी तब्दील कर सको था 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है -10 पावर -10 मीटर्स सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर इन जगह ते वैल्यू पुट करना सी वी गॉट इट सर ए नॉट इज करने यूज करो के में सिंपल सर ए नॉट यूज करो हां ए नॉट सर ऐसा है एंगस्ट्रॉम इन तरीके से रिप्रेजेंट एंगस्ट्रॉम ये वाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होने का बाद में जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट थे अगर ता के nth ऑर्बिट जी एनर्जी खपे या नेगेटिव पे होंदी है नेगेटिव छो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है इलेक्ट्रॉन जिस ताईं बाउंड है ना वो एनर्जी नेगेटिव पे मिलंदी उन जी इक्वेशन छा है उन जी इक्वेशन असा के ये मिलंदी -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e पावर 4 into m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर into h स्क्वायर या द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ठीक है हाने इन मा जो n स्क्वायर है वो छा के इंडिकेट करदो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बाकी सभी वैल्यू कांस्टेंट है सभी जगह ते अगर मा कांस्टेंट रखा त असा की ग्राउंड स्टेट जी एनर्जी मिलंदी आई ग्राउंड स्टेट जी एनर्जी असा छा सा जाहिर कंदा आयु e नॉट सा उन के छा सा डिवाइड कंदो मैं n स्क्वायर सा ग्राउंड स्टेट जी एनर्जी केतरी होंदी आ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n जी जगह ते वैल्यू पुट करा से सारे आंसर मिलंदा वेंदा त 3 का 4 ऑर्बिट्स जी एनर्जी ता के याद हुजे 3 का 4 ऑर्बिट्स ग्राउंड स्टेट जी केडी एनर्जी आ -13.6 उन का मथे जी मां लिखाई चुको आया केतरी -3.04 उन का मथे वणो -1.5 उन का मथे वणो -0.86 या ता एनर्जी एटलीस्ट चार जी त ज़हन में हुजे न हुजे n जी जगह ते वैल्यू पुट कंदा वञो n1 n2 n3 n4 इन तरीके से वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जी इक्वेशन ॾिसो अगर nth ऑर्बिट जी वेलोसिटी मालूम करनी हुजे तो उन जी इक्वेशन आ 2 पाई ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into h इन में भी जो n आ वो छा नंबर ऑफ ऑर्बिट आ आई वो डिनोमिनेटर में आयो थो बाकी n वैल्यूज के सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिलंदी आई पहले ऑर्बिट जी वेलोसिटी केतरी होंदी आ v1 डिवाइडेड बाय n जेका घणी मिलंदी असा के 2.2 into 10 power 6 डिवाइड करना सी n सा तो वी गॉट वेलोसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट nth ऑर्बिट की कंडीशन n की जगह ते वैल्यू पुट करना सी वी गॉट इट्स आंसर तो काइंडली ये एनर्जी जो वैल्यू ज़हन में हुजन असा इन तरीके से इन के प्रेफर करे सको हाने ये ही मां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी की थींदी आ पोटेंशियल एनर्जी इजी आ पोटेंशियल एनर्जी असा वठ थींदी आ -ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये एनर्जी इक्वेशन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की इक्वेशन खबर आवे मिलेगा ओ या अगर मां या रखा तो दी इक्वेशन मिली कोन पर वेरा या पोटेंशियल एनर्जी के कांस्टेंट है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट केतरो भी थी सके जेकर मां इन टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी लिखा तो काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ इको डिफरेंस है एक तो ये पॉजिटिव थियणी आ जो डिनोमिनेटर में छा ईंदो इन सां गड 2 ईंदो बस ये आशय आई पोटेंशियल एनर्जी केतरी अच्छा टोटल एनर्जी जो फार्मूला हिकड़ो त ही हुयो बियो अगर असा हिन rn में लिखो तो वो थियणो आ -ke²/2rn हाने इन जा एमसीक्यू दजी सगन था के में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी मां ता डिटे समझाया किए ठंदो हे ॾिसो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में छा जो फर्क आ ओ हिन जो सही है आई टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में छा जो फर्क आ सिर्फ माइनस यो डिफरेंस था हाने पोटेंशियल एनर्जी जी जगह ते अगर मैं सजो पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर थींदी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 बराबर जो हाफ या पोटेंशियल एनर्जी छाती पवंदी 2 डिवाइड करे मल्टीप्लाई करदी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर ये बात है माइनस है के चाहे प्लस है इन फार्मूले में छा इस्तेमाल करना सिर्फ माइनस इस्तेमाल माना जेका टोटल एनर्जी आ वो काइनेटिक एनर्जी आहे पर फर्क सिर्फ छा जो आ द माइनस सही है आई जेका काइनेटिक एनर्जी आ तो वो छा है वो आहे इन जगह ते मा छा लिखंदो पोटेंशियल एनर्जी इन के साथ डिवाइड करनासी या 2 डिवाइड तो करे मल्टीप्लाई कर तो पोटेंशियल एनर्जी छा थी पवंदी ट्वाइस ऑफ
काइनेटिक ये हुयो ट्वाइस ऑफ साइन या एंड नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे तो जे नेगेटिव आई दे पॉजिटिव ये क्यों काम दे बस ये आई है बोर्ड्स पे जा आणि करणो चाहे नेक्स्ट क्लास में सिर्फ असा के जाए सीक्वेंस कर तो माय एडवाइस दोनों माउस जने असा नेक्स्ट क्लास में शुरू के डिस्कस कयो आणि चैप्टर ते कंप्लीट थी हो ताकि करणो चाहे सिर्फ ता की रिलेशंस कॉपी ते लिखल हुजन मां ते एमसीक्यू डिस्कस कंदो नी ड्राफ्ट ता सा शेयर कंदो वो एमसीक्यू ॾिसंदा वेंदासीं उन्हनि खे सॉल्व कंदा वेंदासीं इन इक्वेशंस के ध्यान में थोड़ा रखी छजो त केमिस्ट्री वाला जी कांसेप्ट्स ता पढ़िया कोई भी तव्हां इस्तेमाल करे सको कोई ग्रुप डिफरेंस कोन्हे इन अगर इन टॉपिक में अगर मैं बुधाया तव्हां के त नंबर ऑफ ऑर्बिट जो एमसीक्यू रखी सके तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो बुधाया ए नंबर ऑफ ऑर्बिट जो एमसीक्यू तमाम 16 है 150 मां ता के फाइनल कंक्लूजन जो पढ़ी है मार्क कराए के नेक्स्ट मां ता के इन जा फाइनल कंक्लूजन पढ़ी है त नंबर ऑफ ऑर्बिट वधाइण सां छा छा थींदो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज है या डिक्रीज है त कहिड़े तरीके सां असां उन खे चेंज करे सघूं ऐं इहे सभु n जी वैल्यूज खे ज़हन में रखो जेके n जी वैल्यूज मां लिखियो न तव्हां जे साम्हूं इन्हनि खे काइंडली ज़हन में रखिजो इन्हनि खे ॾिसी करे पाण इहे सभई रिलेशन ॾिसंदासीं त टोटल एनर्जी ते छा फ़र्क़ु पवंदो काइनेटिक एनर्जी ते छा फ़र्क़ु पवंदो पोटेंशियल एनर्जी ते वेलोसिटी रेडियस या उन जी चेंजेस ते छा अचो हाणे ॾिसो इफ n इंक्रीजेस अगर n वधे त छा थियणो आहे ये एमसीक्यू ॿुधजो अगर n वधे त छा थींदो अगर n वधियो the radius of nth orbit is directly proportional to अगर n स्क्वायर वधंदो तो रेडियस भी r increases याद रखियो ये बात r increases पहले एमसीक्यू जो if number of orbit increases radius increases पहले ऑर्बिट जो रेडियस शामिल हंदो 1r1 बे जो शामिल हंदो 2 जो स्क्वायर में शामिल हंदो बे में हंदो 4r1 ट्रियो चौथो दिल का डिफरेंस केतिरो तो वधे ऐं इहो ई रदरफोर्ड सही चयो हुयो त एटम जो मेजॉरिटी स्पेस छा हूंदो आहे एम्प्टी उतां इहो साबित थींदो आहे अच्छा ॿुधो r इंक्रीजेस डेल्टा r छा थींदो डेल्टा r बना रेडियस में डिफरेंस पहले रेडियस r बना ॿियो आहे 3r1 त डिफरेंस घणो आहे 2r1 ॿियो आहे 4r1 अच्छा सॉरी पहिरियों आहे r1 ॿियो आहे 4r1 त डिफरेंस आहे 3r1 याद कयो 3r1 जो डिफरेंस ॿियो आहे 4r1 टियों आहे 9r1 त 9r1 ऐं 4r1 में 5r1 जो डिफरेंस आहे माना डिफरेंस वधियो न त याद रखी छॾियो डेल्टा r भी इंक्रीजेस अगर n इंक्रीजेस त r भी इंक्रीजेस r शामिल डेल्टा r इंक्रीजेस पहिरियों लॉजिक इहो अचो वेलोसिटी ते वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट वधाईंदासीं त वेलोसिटी छा थींदी अगर वेलोसिटी डिक्रीज थींदी त काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी याद रखने वाला काइनेटिक एनर्जी भी कंडीशन इतना जो माता का प्रूफ करे ॾेखारियो उन का बाद में जो टोटल एनर्जी छा थींदी अगर n वधे त ॿुधो हाणे टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर थ्योरी में माता ने पढ़ायो त नंबर ऑफ ऑर्बिट वधाइण सां त हायर एनर्जी ते वञो था पिया हायर एनर्जी माना एनर्जी वधे थी पई टेक्निकल सोचो नंबर ऑफ ऑर्बिट वधाइण सां एनर्जी घट थींदी पर नेगेटिव में घट थींदी नेगेटिव में नंबर जेतिरो घट थींदो आहे जवाब हुनजो ओतिरो वधीक थींदो आहे याद रखी छॾियो अगर n वधंदी त एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी वधंदी इहा शइ बि ध्यान में रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट वुड बी द डेल्टा E माना चेंज इन एनर्जी छा थियणी आहे चेंज इन एनर्जी ॿुधो चेंज एनर्जी छा थींदी पहिरें ऑर्बिट जी घणी एनर्जी आहे -13.6 ॿिए में घणे आहे डिफरेंस घणे जो तकरीबन 10 जो अच्छा इन का नेक्स्ट वन केड़ो होंदो 1.5 ऐं 3.5 में घणे डिफरेंस तकरीबन 2 जो त पहले में 10 जो ॿिए में 2 जो त डिफरेंस घट थियो या वधियो घट थियो याद रखी छॾियो डेल्टा ई डिक्रीज उन का बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी हाणे पोटेंशियल एनर्जी जो कांसेप्ट तमाम सिंपल आहे ॾिसो n वधाइण सां लेट मी क्लियर n वधाइण सां rn छा थो थिए इंक्रीज अगर rn इंक्रीज थींदो त पोटेंशियल एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज थींदी त के में डिक्रीज थींदी अगर माइनस में डिक्रीज थींदी यानी जॉब में छा थींदो विदो वधंदो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी छा थींदी विदी एनर्जी इंक्रीज वैसे भी काइनेटिक एनर्जी घट पोटेंशियल एनर्जी वधंदी इहो आहे बेसिक आइडिया इन जे एमसीक्यू अगर n वधायूं त छा वधंदो ऐं छा इन शइ खे ध्यान में रखियो क्लियर आहे तो इहो आहे बेसिक आइडिया रिगार्डिंग दी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट्स रिलेटेड एमसीक्यूज बाकी एनर्जी ऑफ सर्टेन ऑर्बिट याद रखी छॾियो
पहिरें ग्राउंड स्टेट जी घणी एनर्जी आ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टे जी घणी आ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टे जी घणी आ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चौथे जी घणी आ 0.86 एती से चार्ज याद हुजणी इतना दा आइडिया इस्तेमाल कर सकते सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1 पॉइंट एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 into 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या क्लियर क्यों यो इतना सा आइडेंटिफाई कर सकते हां ये चैप्टर ते एंड थी इंशाल्लाह पाण नेक्स्ट क्लास में जा एमसीक्यूज कंदासी आई एमसीक्यूज करण का बाद में कोर्स में न्यू चैप्टर थी फाइनल को पाण मूव ऑन कंदासी एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स में